आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो शेख हसीना का इशू है ना, और जो पाकिस्तान बांग्लादेश, इसकी वजह से दिक्कतें बहुत ज़्यादा होने वाली है। मैं आपको बहुत ही शानदार एनालिसिस दूंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है कि आखिरकार क्यों इससे हिंदू मुस्लिम रिलेशंस खतरे में पड़ सकते हैं। या तो हमारी पब्लिक इतनी समझदार हो, जो कि नहीं है, तो हमको समझना चाहिए बांग्लादेश जो कर रहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। खाली बस वही है ना कि आधे घंटे की बात, अगर आधे घंटे फ्री छोड़ दे सेना को तो बांग्लादेश गया। लेकिन हमको ये नहीं करना है, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो भारत का स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा है। और मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों वहाँ के लोग ऐसा कर रहे हैं। क्रांति आई, हम सबको लगा कि कुछ बहुत शानदार होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बद से बदतर चीज़ें होती जा रही हैं। और यूनुस खान जैसा इंटेलेक्चुअल आदमी इसमें पार्ट ले रहा है, तो समझ में नहीं, मोहम्मद यूनुस जैसा समझ में नहीं आ रहा है, नोबेल प्राइज विनर। और ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि हिंदुओं पे हमला हो रहा है, इस पे कोई दो राय नहीं है। बात करेंगे, लेकिन हमारे समाधान बैच की आज आखिरी दिन है। फिर ये कोर्स महंगा हो जाएगा। मात्र 1000 रुपये का कोर्स निकाला है हमने, जो कि बहुत ही सस्ता है, एक तरीके से फ्री का है। क्योंकि मेंटोरशिप कहीं पे भी अगर आप लेंगे तो 15 से 20 हज़ार का नहीं है। तो 3 फेजेज में, यानी कि 100 डेज में हम आपकी तैयारी कराएंगे। बस आइए, कोर्स को अवेल करना है ऐप के थ्रू। आज लास्ट डेट है, फिर ये कोर्स महंगा हो जाएगा, तो बस और कुछ नहीं। तो भाई, अभी भारत के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है बांग्लादेश के साथ, वो लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। क्यों ख़राब होते जा रहे हैं? हम सबको पता है कि इसी जुलाई में, पिछले साल, बांग्लादेश में रेवोल्यूशन आ गया। और अजीब बात है कि जनवरी में बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए थे, उसमें शेख हसीना की फिर से सरकार आई थी। उसके बावजूद रेवोल्यूशन आया। रिजर्वेशन का इशू था, लोगों में दिमाग खराब था, महंगाई का इशू था, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू था, शेख हसीना की कट्टरता थी। इस वजह से वहाँ पे रेवोल्यूशन आया और हम सबको लगा चीज़ें बेहतर होंगी। शेख हसीना प्रो इंडिया है, ठीक है ना, प्रो इंडिया है। और हमने ये बताया भी था उस समय, हमने ये बात भी आपसे की थी कि अगर शेख हसीना गई तो भारत के ऊपर बहुत मुसीबत आ जाएगी। आज हालात ये हो गए हैं कि छोटी सी छोटी बात पे बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है। बांग्लादेश, जिसका जो देशी हमारी वजह से बना, उसका अस्तित्व हमारी वजह से हुआ है। अगर भारत ना होता तो कोई बांग्लादेश नहीं होता, लोग मर रहे होते, कट रहे होते। जो देश भारत ने बनाया, आज वही देश हमको कह रहा है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आप समझ सकते हैं, बाढ़ आई त्रिपुरा में, त्रिपुरा से बांग्ला हमेशा आती है, सीधा भारत के ऊपर आरोप लगा दिया। हिंदुओं के ऊपर, जो माइनॉरिटी है 1.5 करोड़ की, उनकी घरों पे हमला हो रहा है, मंदिरों पे हमला हुआ। ये जग जाहिर बात है। अब देखिए, भारत में भी लगभग 17-18 करोड़ मुस्लिम्स रहते हैं। तो भारत में एक बहुत ही पीसफुल माहौल रहता है हमेशा से। लेकिन ये वाली जो चीजें हैं ना, ये भारत में भी अस्थिरता पैदा कर सकती हैं, है ना। होनी नहीं चाहिए, कभी नहीं होगी। हिंदू मुस्लिम भाई भाई। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बाहर पे मुस्लिमों पे हमला होता है तो भारत को भी डर भाई होता है मुस्लिमों को कि यार वहां पे हो रहा है तो यहां पे क्या प्रॉब्लम। हालांकि ऐसा मैं बता रहा हूं ना कि केसेस कम आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हिंदू मुस्लिम रिलेशन जो है उनमें खटास आ ही जाती है। ये हमारे देश का एक तरीके का नेचर हो गया है, तो करना ऐसा नहीं चाहिए। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान में तो हालात बहुत ही खराब हैं भाई। भारत 1947 में आज़ाद हुआ, पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ, लेकिन जहाँ पे धर्म का तड़का लग गया, पाकिस्तान एक पूरा कट्टर धार्मिक देश हो गया, वो बर्बाद हो गया, है ना। बांग्लादेश भी अभी तक डेवलप, बहुत बुरे हालात है, अंडर डेवलपिंग कंट्री है। बताइए कि बांग्लादेश कपड़ा, सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल बांग्लादेश भेजता है, उसके बावजूद बांग्लादेश जो बहुत पीछे है। वहाँ के लोगों को, उनका जो ज़ारा के कपड़े 5-6 हज़ार, उसमें मेड इन बांग्लादेश लिखा आता है, लेकिन आप देखिए क्या हालात हैं। तो कम्युनल वायलेंस हुआ, तगड़ा हुआ, लेकिन भारत में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद बांग्लादेश ने कहा कि शेख हसीना को वापस भेजो। वो तस्वीरें कोई नहीं भूलेगा कि शेख हसीना की अंडरगारमेंट्स तक के लोग ले जा रहे थे, तो बोला कि वापस भेजो। अब डिप्लोमेटिक चैलेंजेस जो हैं वो भारत के सामने साफ साफ देख रहे हैं, और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। और भारत का फ्यूचर क्या होगा? मुझे लगता है फ्यूचर कुछ नहीं होगा। बांग्लादेश दोबारा से गुलाम बनेगा पाकिस्तान का, और फिर से भारत को मदद करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी इलेक्शंस दूर दूर तक, कोई इलेक्शन नहीं हो रहे भाई। अगला साल आ गया, 2025 आ गया, है ना। 7 महीने गुजर गए हैं, इलेक्शंस का ई भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो साफ साफ ये संकेत है कि बांग्लादेश में सिचुएशन सुधरने वाली नहीं है, और भारत और बांग्लादेश का फ्यूचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बांग्लादेश में पनप रहे थे, है ना भाई। वहां की जो बीएनपी है
वो लगातार ये काम कर रही थी, वहां के कट्टर मुस्लिम्स ये काम कर रहे थे कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट, वर्ल्ड कप में इंडिया हारी, सेलिब्रेशन हुआ बांग्लादेश में, तो ये तो जग जाहिर था कि भारत के खिलाफ सेंटिमेंट, बिना बात के भारत के खिलाफ सेंटिमेंट जो है वो सही नहीं है। अब दिक्कत यह है कि गुस्सा था, शेख हसीना को भारत ने शरण दे दी, वायलेंट हो गया, कम्युनल हो गया, ये हिंदुओं पर भयानक हमला हुआ है। जो हिंदू ग्रुप्स है भारत में, आरएसएस ने, उन्होंने बांग्लादेश डिप्लोमेटिक मिशन के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट किया है और बोला है कि यूनाइटेड नेशन हर जगह तो इंटरवीन करता है, यहां क्यों नहीं इंटरवीन, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, यूनाइटेड नेशन इंटरवीन, लेकिन ये मामला पूरी दुनिया में तो उठेगा। डोनाल्ड ट्रंप तक ने बोला था कि मैं आऊंगा तो हिंदुओं को बचाऊंगा बांग्लादेश में, उनका वादा रह गया, ठीक है, उन्होंने बांग्लादेश को पैसा देना बंद कर दिया, पाकिस्तान को पैसा देना बंद कर दिया, बट उन्होंने कोई खास कदम तो उठाया नहीं, कोई ठोस कदम तो उठाया नहीं है। तो जब यूनाइटेड नेशन में मुद्दा उठेगा तो कम से कम ये पूरी दुनिया में आएगा कि हाँ देखो ये दिक्कत है, लेकिन यूनाइटेड नेशन वेस्ट के जो भी फेवर में होगा वो मुद्दे जोर शोर से उठाता है, एशिया के मुद्दों को वो, एशिया अफ्रीका के मुद्दों को वो दरकिनार कर देता है, ठीक है। तो अपनी चीज खुद ही संभालनी है गुरु। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, बांग्लादेश की सेना पाकिस्तान के कराची हेडक्वार्टर में जाती है ना। हमारे उपेंद्र द्विवेदी जो चीफ है वो बताते हैं, आर्मी के चीफ, कि जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का डेलीगेशन बांग्लादेश गया, वहां पे बिल्कुल बॉर्डर के पास विजिट किया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा है, पाकिस्तान एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है, और वो बांग्लादेश जो कि इस समय एंटी इंडिया है, मिला है, सिक्योरिटी रिस्क है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। आमतौर पे बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर है वो पीसफुल है, बहुत पीसफुल है, ठीक है ना। सबसे लंबा बॉर्डर 4000 किलोमीटर का भारत बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। मैं अभी हाल ही में मेघालय गया था, तो मेघालय में दौकी है, आप शिलोंग से लगभग 250 किलोमीटर दूर पे, मैं 150 किलोमीटर पे चेरापूंजी में सोहरा में ठहरा था, नया नाम उसका सोहरा है, और उससे लगभग 100 किलोमीटर के जब आप दूर जाएंगे तो दौकी है, नदी है दौकी, वो नदी एक बॉर्डर है, उधर साइड बांग्लादेश है, इधर साइड इंडिया है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि बहुत ही खूबसूरत है, वहां पे कोई ऐसा सिक्योरिटी नहीं है, बढ़िया है, लेकिन अब शायद सिक्योरिटी वहां पे रखनी पड़े, वो एक टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन अब वही बता रहे ना कि ये बहुत बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान भारत के खिलाफ हरकतें करता है, फिर से सीज फायर का वायलेशन किया पाकिस्तान ने, और जिस तरीके से पाकिस्तान इंटरेस्टेड है बांग्लादेश में, बांग्लादेश कह रहा है आ जा गले, मतलब अब्यूजर से प्यार कर रहा है। इसी पाकिस्तान ने बांग्लादेश को नंगा कर दिया था, नंगा, यहां के लोगों को नंगा किया, यहाँ के औरतों के साथ मास रेप हुए थे, जेनोसाइड किया था यहाँ पे, ठीक है ना। वही बांग्लादेश और पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ गया। अजीब और गरीब भाई, गजब का पैराडॉक्स है, जिसने तुमको मारा तुम उसी के पास जा रहे हो, अजीब चीज है ये, ठीक है ना। ये अजीब चीज नहीं है, इससे ये पता चलता है कि भारत के खिलाफ बिना बात के आप नफरत उगल रहे हो, कोई रीजन ही नहीं है भारत से नफरत करने का, जलन है क्या है पता नहीं, पता चल जाएगा बांग्लादेश को इसका बहुत जल्द, देखिए पता तो चल ही रहा है बांग्लादेश को, अभी वो रुके रहिए। अब भारत का जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स है, भारत कहता है कि जो हिंदुओं का ट्रीटमेंट हो रहा है बांग्लादेश में, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। अब भारत ये कहता है, भारत का हमेशा से ऑफिशियल स्टैंड रहा है, क्यों भारत पूरी दुनिया में, भारत सबसे ऊपर, हर देश भारत को अपने पाले में लाना चाहता है, क्योंकि हम रिविजनिस्ट स्टेट नहीं हैं और हम इंटरफियर नहीं करते हैं दूसरों के मामले में। हमने श्रीलंका में किया, उसके बाद हमने नहीं किया। हमारी ऑफिशियल पॉलिसी है कि एक तो हम अपने बॉर्डर को रिवाइज नहीं करने वाले, तो अखंड भारत वहीं खत्म हो जाता है कि हम अपने बॉर्डर को बदलेंगे नहीं। बाकी सारे देश कहते हैं हम अपने, अब तो अमेरिका भी कह रहा है कि हम अपने बॉर्डर को बदल लेंगे, हम मैक्सिको को ले आएंगे, हम पनामा को ले आएंगे, हम ग्रीनलैंड कनाडा को ले आएंगे, लेकिन भारत ने कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। दूसरी चीज, भारत की ऑफिशियल स्टैंड ये है कि हम इंटरनल अफेयर्स में नहीं हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन जो हो रहा है, हमारे लोग वहां पे हैं भाई, और ये इक्का दुक्का लोग नहीं है, करोड़ों में है। साथ ही साथ अगर एक भी आदमी है, एक भी लोग वहां पे परेशान है, तो भारत को स्टैंड लेना चाहिए। तो इसका मेन रीजन है शेख हसीना का एक्स्ट्रेडिशन। बांग्लादेश कह रहा है कि शेख हसीना को भेजो, और एक बार शेख हसीना यहां से गई तो सीधा फांसी लटका दिया जाएगा उनको। कोई भी, आप देख लीजिएगा कि कोई बचा नहीं सकता, पूरी दुनिया उनको मिलके, बल्कि उनके जो दामाद है वो उनकी सेना के वो है, लेकिन फिर भी शेख हसीना जो है, आप मान के चलिए, बचेंगी नहीं। तो भारत को ये बात अच्छे से पता है। अगस्त 2024 में आधे घंटे पहले शेख हसीना भागी थी, अगर आधे घंटे भी देर हो जाते, कुछ पैक नहीं कर पाई, तो शेख हसीना को वहीं पकड़ के मार दिया जाता। आप समझ रहे हो।
तो बांग्लादेश ने बोला कि आप एक्स्ट्रेडिशन करिए क्योंकि वो ट्रायल फेस करेंगी, लेकिन भारत ने अभी तक इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया है। अब यहां पे मामला लटक गया है। बांग्लादेश कह रहा है कि पहले शेख हसीना को दो, फिर हम बाकी रिश्तों पे बात करेंगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कीर्ति वर्धन सिंह ने यह बोला है राज्यसभा में कि भारत ने अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स बांग्लादेश को नहीं दिया है और भारत नहीं देगा। भारत, भाई देखिए, जब 1975 में पूरे यहां शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को, उनके 9 साल के बच्चे तक को मार दिया गया था, पोते तक को मार दिया गया था। शेख हसीना उस समय अपने पति के साथ जर्मनी में थी, ये बच गई। तब भारत ने शेख हसीना को शरण दी थी। तो आपको लगता है कि ये भारत की बेटी को हम ऐसे ही दे देंगे? शेख हसीना को, मेरा मानना यह है कि किसी भी हाल में बांग्लादेश को नहीं देना चाहिए, क्योंकि शेख हसीना ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है ना, और बहुत अच्छे रिलेशन हुए हैं। अब जब आपका मतलब खत्म होता है दे नहीं सकते, लेकिन यही भारत ने बांग्लादेश के साथ एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी साइन की है और भारत के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर है। यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि भाई देखिए, अकाउंटेबिलिटी, जो भी आपने वायलेशंस किए हैं, भारत को भी बोला है, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी है उस पर। अब यही शेख हसीना से सीधा सीधा इनका मतलब है, ठीक है ना। तो जो चीफ है एशिया पैसिफिक रीजन की रॉरी, वो बताते हैं कि भाई देखिए, जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के लिए जिम्मेदार हैं वो अकाउंटेबल है। सीधा सीधा ये बोला है कि शेख हसीना को आप सौंपिए। अब ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के एशिया में जो है वो चीफ है और वो सीधा सीधा बोल रहे हैं भारत को कि भाई शेख हसीना को सौंपो। तो मुझे एक बात बताइए कि आपको ह्यूमन राइट्स वायलेशन सिर्फ और सिर्फ क्या भारत का ही दिखता है? भारत ने तो कभी किया भी नहीं, शेख हसीना का दिखता है। जो बांग्लादेश कर रहा है उसका क्या? अब भारत और बांग्लादेश की एक बायलैटरल एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है कि आप अगर मान लीजिए कि आप, हमारा मुजरिम आपके यहां पे और आपका मुजरिम हमारे यहां पे, तो आपको भेजना पड़ेगा। विजय माल्या इंग्लैंड में बैठा हुआ है, या बहुत सारे, नीरव मोदी, हमने इंग्लैंड के साथ कोई एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी साइन नहीं किया। अगर ट्रीटी साइन की होती तो उनको भेजना पड़ता, लेकिन शेख हसीना को भेजना पड़ेगा एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी। लेकिन फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर पिनक रंजन बोलते हैं कि भाई देखिए, हमने बिल्कुल एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी साइन किया, लेकिन इसमें जो पॉलिटिकल एक्सेप्शन भी हैं और इसमें यह बोला गया है कि आपको फेयर ट्रीटमेंट और सेफ्टी देना पड़ेगा। अब भारत कभी भी इस तरीके के एक्स्ट्रेडिशन को, पॉलिटिकल एक्स्ट्रेडिशन को डिनाई कर सकता है, जो कि हमने किया है। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज है। लेकिन वही है कि जो लीगल इंटरप्रिटेशन है इस ट्रीटी का, भारत कह रहा है कि इसमें पॉलिटिकल एक्सेप्शन है, बांग्लादेश कह रहा है कि नहीं है। अब दोनों ही देश अलग अलग तरीके से लीगल इंटरप्रेट कर रहे हैं। बांग्लादेश के फेवर में है कि शेख हसीना आ जाए, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, एक्स्ट्रेडिट करो। भारत कह रहा है हम नहीं करेंगे क्योंकि ट्रीटी में नहीं है। तो दोनों, भारत सही है या नहीं सही है, लेकिन दोनों देश जो हैं वो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, अपने फेवर में बात कर रहे हैं कि जो उनको सही लग रहा है। अब सबसे बड़ी बात, इससे जाहिर सी बात है हिंदू मुस्लिम रिलेशंस जो हैं वो बिगड़ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश ये हिंदू मुस्लिम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको बता दो कि कुछ ग्रुप ऑलरेडी इसमें अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, कि भारत में तो मुस्लिमों को सराखों पर रखा जाता है और बाहर देखिए किस तरीके से हिंदुओं को मारा जाता है। देखिए, वही मैं आपको बता रहा हूं, भारत में हम दूसरे देशों की तरह तो बन नहीं सकते, हम पाकिस्तान और बांग्लादेश तो बन नहीं सकते, वरना हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? अगर हम भी कट्टर देश बन जाएंगे तो हम भी बर्बादी की राह पे चले जाएंगे, है ना। हम कोई अपीजमेंट नहीं कर रहे हैं भाई, सिंपल सी बात है। लेकिन कुछ ग्रुप इसका फायदा उठा रहे हैं। भाई, जो कानून में है, जो संविधान में है, उसके हिसाब से सबको राइट्स है, सब इक्वल है और जो सही भी है। इसीलिए भारत, आप देखिए कि अगर आप, जाकिर नायक कहते हैं कि वक्फ, सबसे ताकतवर वक्फ लॉ जो है वो भारत में है और किसी देश में इतना तगड़ा वक्फ लॉ नहीं है। आप समझ रहे हो? तो भारत ने सबको राइट्स दिए, जो कि ठीक भी है। अगर आप, बहुत सारे मुस्लिमों जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में है ना, वो बोलेंगे हाँ भारत में ले आओ उनको, सच में, क्योंकि भारत में ट्रीटमेंट सही है, फेयर है, बाकी देशों में नहीं है। अब ये मुद्दा जो है बहुत सारे ग्रुप्स बना ही रहे हैं। अब शेख हसीना जितनी, अब देखिए न्यू दिल्ली जो है ना वो कंफ्यूज है भाई। देखिए, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि वो डेफिनेटली शेख हसीना को नहीं दे दे, लेकिन अगर जितनी, मान लीजिए शेख हसीना भारत में रहेंगी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बांग्लादेश चाहता भी है कि शेख हसीना भारत में रहे, से वो पता है क्या होगा कि वहां पे जो बांग्लादेश में कट्टरपंथी है ना, वो इसको एक मुद्दा बना रहे हैं, वो इसको एक मुद्दा बना रहे। जैसे पाकिस्तान की सेना कभी भी नहीं चाहती कि कश्मीर इशू सॉल्व हो जाए, जब सॉल्व हो जाएगा तो मुद्दा क्या रहेगा। इसीलिए वो कभी भी, अगर भारत और पाकिस्तान साथ में आते हैं, उनकी सेना या आईएसआई जो है वो कुछ ना कुछ करवा ही देती है। तो ऐसे ही बांग्लादेश में भी शेख हसीना को इसीलिए ही नहीं भेजा जा रहा है, मतलब वो चाहते ना भेजा जाए, और जितने लंबे समय तक नहीं भेजा जाएगा, वहां पे इस्लामिक राइट्स बांग्लादेश
उतने ही कट्टर होते जाएंगे। आप समझ रहे हो? इसकी वजह से जो हिंदूज है बांग्लादेश में वो और ज्यादा आइसोलेट होते जाएंगे और भारत में कम्युनल टेंशन भी बढ़ती जाएंगी। यही चीज है। अब भाई जाहिर सी बात है कि इसको बार बार प्रोटेस्ट किया है ढाका ने, फॉर्मली जो है वो बार बार शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है कि जो भी ये कह रही है ये गलत है, फैब्रिकेटेड है, ठीक है, और ये गलत है, हम इनको नहीं मारेंगे। क्योंकि शेख हसीना कह रही कि एक बार मैं गई वो तो मार देंगे। ये बात सच है। अगर एक बार शेख हसीना बांग्लादेश गई वो बचेंगे नहीं, उनको भी खुद भी पता है। बांग्लादेश ने भारत से बोला है कि देखिए आप हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को खत्म कर देंगे जब तक आपके पास शेख हसीना रहेगी। तो अब भारत वही कंफ्यूजन स्टेट में कि अगर वो शेख हसीना को रखता है तो प्रॉब्लम तो आप देख ही रहे, और अगर शेख हसीना को देता है तो क्या गारंटी है सही चीजें हो जाएंगी। लेकिन शेख हसीना को रखना भारत के लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जब तक शेख हसीना यहां पे रहेंगी बांग्लादेश प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। तो वही है कि आपका जो रिलेशन है वो फर्दर डैमेज हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वही है कि अब अगर आप शेख हसीना को भेज देते हैं तो भारत भाई धर्म की अगर बात करते हैं तो यूक्रेन ने भी भारत को याद दिलाया था महाभारत, जब यूक्रेन वॉर हुआ था, डिस्पाइट यूक्रेन ने भारत के खिलाफ जहर उगलाए, फिर भी बोला था कि जो कृष्ण ने किया था आप करिए, चाणक्य की नीति को फॉलो करिए। आपको याद है ना 24 फरवरी 2022 तो नहीं किसी था, ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि यही अगर बात करते हैं, यही सारी चीजें जो हैं वो बांग्लादेश में भी हो रही है। भारत अपने राइट्स के लिए जाना चाहता है, तो अगर शेख हसीना को वो ऐसे ही दे देगा ना तो ये फिर भारत के ऊपर कभी कोई भरोसा नहीं करेगा कि हाँ ठीक है हम इनके लिए कर रहे हैं, कल को हम इनसे मदद मांगने जाएंगे तो फिर हमारा क्या। तो मेरे ख्याल में भारत बिल्कुल सही कर रहा है, शेख हसीना को आप नहीं दे सकते। लेकिन अब वही है कि इससे सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती है। तो देखेंगे आगे क्या होता है। बाकी आप हमारे कोर्स को समाधान बैच को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा। खुश रहे, पढ़ते रहे। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आज आखिरी दिन है। थैंक यू सो मच।